क्वेश्चन सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन उनका क्वेश्चन ये था कि कुछ लोगों का कहना है कि कोई भी नेकी का काम दूसरों को बोले और अगर खुद नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी नेकी है कि आप नेकी की बातें दूसरों को बता रहे हैं, दैट्स इनफ। यानी खुद अमल नहीं किए तो भी चलता है। जैसे दूसरों को नसीहत करना कि म्यूज़िक नहीं सुने, लेकिन अगर खुद सुन रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने नेकी की बात दूसरों तक पहुंचा दी है। तो क्या ये जायज़ है? म्यूज़िक के बारे में आप दूसरों को बता रहे हैं कि म्यूज़िक हराम है, नहीं सुने, और खुद आप सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है क्या आप उस पर अमल नहीं कर रहे? वो तो हराम है, तो क्यों सुन रहे हैं आप म्यूज़िक? इसलिए तो आगे आयत आएगी कि वो बात क्यों कहते हैं जो खुद ने अमल करते, पहले खुद अमल करें और फिर दूसरों को बताएं। ये नहीं होना चाहिए खुद उस पर अमल नहीं करे, पहले खुद अमल करें फिर उसके बाद दूसरों को बताएं। वैसे भी म्यूज़िक हराम है तो क्यों हम सुन रहे हैं? ट्राई करें कि म्यूज़िक को निकाल दे घर से। वो तो शैतान अंदर दाखिल होता है ना, शैतान वहाँ रहते हैं जहाँ म्यूज़िक बजती है। खुद अमल करना है, हम क्यों सीख रहे हैं? हम अपने अमल के लिए पहले सीख रहे हैं, उसके बाद दूसरों को सिखा रहे हैं। अगर हमारे अमल रहेंगे तो लोग सुनेंगे, और हम अमल लोगों के दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए अमल कर रहे हैं। और उसी वक्त समय न वाता ना, अल्लाह तूने बोला ना मुझे चूचा नहीं करना है, तूने बोला तेरा हुक्म मेरे सर आँखों पर, मैं वो काम करूँगा जो तू करता। मुझे किसी की फ़िक्र नहीं है, न मेरे माँ बाप की न किसी की। यानी अगर माँ बाप भी अगर हमारे हराम चीज़ करने कह रहे हैं तो हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि माँ बाप की हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जहाँ पर नज़र आता है कि ये अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ हमें कुछ कहने का रहे, हम नहीं सुनेंगे उनकी बात, हम अमल करेंगे और दूसरों को बताएंगे। सबसे पहला काम क्या है? खुद अमल करना और साथ दूसरों को बताना। और ये हो सकता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास उतने पैसे ही नहीं कि हम ज़कात दें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये बात हम अमल नहीं करें लेकिन दूसरों को बता सकते हैं। अभी दूसरे पैसे वाले हैं तो उनको ये चीज़ कर सकते हैं कि उनको बता सकते हैं कि देखें ज़कात फ़र्ज़ है, अभी हम पे फ़र्ज़ ने हम नहीं दे रहे, हम पे हज भी फ़र्ज़ ने हम हज पे नहीं जा रहे, लेकिन जो पैसे वाले हैं वो उनको बोलना हमारा फ़र्ज़ है क्या हज कंपलसरी है। हालांकि हम अमल नहीं करें, क्यों? क्योंकि हमारी इस्तिताअत नहीं है, हम नहीं कर सकते, हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, तो वो अलग बात आती है। लेकिन म्यूज़िक नहीं सुनना यह तो फ़र्ज़ है, नहीं सुनना है हमें, और फिर भी हम सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कहते कुछ करते कुछ, मुनाफिकत है ना। और उसकी पूछ होगी, हमने जो भी गुनाह किए थे बचपन में, म्यूज़िक सुने, मूवीज़ देखे, मगफिरत मांगे अल्लाह से कि अल्लाह इल्म नहीं था मुझे, और जो मैंने सुनी थी मैंने देखी थी वो मुझसे भुला दे, मुझे याद भी मत रहने देना वो अल्लाह, जो भी मैंने देखी थी मुझे न एक्टर एक्ट्रेस का नाम याद रहने देना, न कुछ, मुझसे भुला दे वो चीज़, और सिर्फ तेरा कलाम मुझे याद रखने दे, हराम चीज़ मुझसे निकाल दे, मुझे ऐसा बना दे जैसे तू चाहता है अल्लाह, मुझे आखिरी सांस तक दीन पर इस्तकामत दे, मुझे भटकने से बचा, मुझे मगदूब और दौलीन से मत बना, बल्कि मुझे इनाम याफ्ता लोगों में शामिल कर, मुत्तकी में शामिल कर। तो आज ही मगफिरत करें, आज एक बात पता चली, आज से शुरू कर दी, और फिर शुरू करने के बाद दूसरों को नसीहत करें। हम छोटी छोटी बात पे इग्नोर करते, बस दूसरों को हम फतवे देते, दूसरों को नसीहतें करते, लेकिन अपने आप को भूलते। आगे आयत भी आएगी, सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 44 में आएगा, अतअमुरूना अन्नास बिल-बिर्रि व तंसौना अंफुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब अफला ताक़िलून। क्या लोगों को भलाइयों का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, बावजूद ये कि तुम किताब पढ़ते हो? क्या इतनी भी तुम में समझ नहीं? तो इस आयत में इंशाल्लाह हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन आपने जो क्वेश्चन किए इस मामले में, ये आयत मैंने कोट की कि लोगों को सिर्फ भलाइयों का हुक्म दे रहे हैं, लोगों को नसीहत कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं, यानी अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते बल्कि सिर्फ दूसरों को नसीहत करते हैं। तो इतनी भी समझ नहीं रखते हैं, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं,
قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی یہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔